Hello students, welcome to online learning platform. I'm starting the series of Open Channel Flow. Open Channel Flow is quite a scoring subject in all exams. अगर आप जेई की तैयारी कर रहे हैं तो भी ये आपको बेनिफिट करने वाला है. अगर आप तैयारी कर रहे हैं गेट के लिए, ईएससी के लिए या फिर किसी और स्टेट एग्जाम के लिए, तो ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला सब्जेक्ट है. ये सब्जेक्ट कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट है. इससे न्यूमेरिकल क्वेश्चन, थियोरेटिकल क्वेश्चन दोनों तरह के क्वेश्चन बनते हैं. टॉपिक्स लिमिटेड है. आपको पता है कि 2-3 टॉपिक्स हैं जिनसे क्वेश्चन बनता है, तो इसलिए प्रिपरेशन करना आसान है. और अगर कॉन्सेप्ट्स एक बार क्लियर हो जाए इस टॉपिक में तो आपको काफ़ी हेल्प मिल जाती है आपके किसी भी एग्जाम्स को क्रैक करने के लिए. इस जहाँ तक कि ओपन चैनल फ्लो के क्वेश्चंस की बात है, तो ओपन चैनल फ्लो की अगर मैं आपसे बताऊं कि टॉपिक्स को किस तरह से हमने डिवाइड किया है और किस तरह से ये सीरीज चलने वाली है. लगभग 20 से 25 घंटे का पूरा कोर्स होने वाला है हमारा. Almost 20 to 25 hours it will take to complete entire syllabus. I have divided lectures in 2 parts. One is basic and another one is advanced. Basic part basically covers the objective part. Objective questions को cover करेगा. और जो आपका एडवांस पार्ट है वो मेंस एग्जाम के लिए और गेट एग्जाम्स के लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा. मेंस एग्जाम चाहे किसी भी लेवल पे हो, चाहे वो एसएससी जेई मेंस हो, चाहे वो एई मेंस हो, या फिर किसी भी एग्जाम के लिए मेंस हो. लेकिन आजकल जो ट्रेंड है बच्चों का वो ऑब्जेक्टिव्स के लिए ज़्यादा है, क्योंकि ज़्यादातर एग्जाम ऑब्जेक्टिव्स होते हैं. अगर मैं ईएससी को एक तरफ रख दे तो, और गेट को भी हम ऑब्जेक्टिव नहीं मान सकते क्योंकि न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बनते हैं, तो आपको कॉन्सेप्ट के साथ साथ बड़े न्यूमेरिकल्स भी प्रैक्टिस करने होते हैं. ठीक है, तो कुल मिलाकर बेसिक्स, अगर सभी गवर्नमेंट एग्जाम्स की बात करें तो बच्चे आजकल ऑब्जेक्टिव्स पे फोकस है. तो बेसिक लेक्चर्स जितने भी मैं इस सीरीज में अपलोड करूंगा वो सभी ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स को टारगेट कर रहे होंगे. डिटेल्ड पार्ट जो एडवांस लेक्चर होगा उसमें जो बच्चे मेंस के एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो एसएससी जेई मेंस है, चाहे वो गेट एग्जाम है, तो वो एडवांस लेक्चर को भी देख लें. ओके, तो लेट अस स्टार्ट ओपन चैनल फ्लो लेक्चर 1. दिस इज लेक्चर 1. ओके, स्टार्ट कर रहे हैं. ये ओपन चैनल फ्लो का लेक्चर 1 है. लेक्चर 1 में मैं आपको पूरा कंटेंट, पूरा ओपन चैनल फ्लो में क्या क्या टॉपिक्स हम डिस्कस करने वाले हैं, पूरा प्रीव्यू देने वाला हूं. और स्टार्ट करेंगे अपना चैप्टर 1. ओके, अगर पूरा कंटेंट हम देखें, समझें क्या है इस टॉपिक के अंदर समझने के लिए, तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन. टोटल 6 टॉपिक में डिवाइड किया हुआ है. इंट्रोडक्शन, बेसिक ओपन चैनल फ्लो क्या होता है, पाइप फ्लो ओपन चैनल फ्लो में क्या डिफरेंस है. इसके साथ साथ आपका ओपन चैनल फ्लो के अंदर वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, ओपन चैनल फ्लो का क्लासिफिकेशन क्या है, मोमेंटम इक्वेशन, स्पेसिफिक फोर्स, बहुत सारे टॉपिक है डिस्कस करने वाले हैं. एनर्जी डेप्थ रिलेशन, अगर कोई मुझसे पूछे ओपन चैनल फ्लो का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन सा है, तो मैं उसे एनर्जी डेप्थ रिलेशन कहूंगा, क्योंकि बाकी सभी टॉपिक्स में काफी हद तक यूटिलाइजेशन होता है इन्हीं कॉन्सेप्ट्स का जो एनर्जी डेप्थ रिलेशन में हम पढ़ने वाले हैं. अनदर टॉपिक इज यूनिफॉर्म फ्लो. उसके बाद ग्रेजुअली वेरिड फ्लो, रैपिडली वेरिड फ्लो, अनस्टडी फ्लो. अगर मैं बात करूं अनस्टडी फ्लो की, अनस्टडी फ्लो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है पूरे अगर सिलेबस की बात करे जाए तो. अनस्टडी फ्लो में कुछ बेसिक क्वेश्चंस हमारे बन सकते हैं, तो हम उसे डिस्कस करेंगे, लेकिन उतना डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे जितना हम स्टडी फ्लो, जो कि ऊपर हम डिस्कस कर रहे हैं 2, 3, 4, 5, ये सभी स्टडी फ्लो के एग्जांपल है. तो स्टडी फ्लो को हम ज्यादा डिस्कस करेंगे. ओके, तो स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग. अच्छा, मैंने टाइम भी लिखा हुआ है कि कौन सा टॉपिक कितना टाइम लेने वाला है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि इतने टाइम में खत्म हो जाए. हो सकता है इंट्रोडक्शन का टॉपिक हमारा 4 घंटे लग जाए, या फिर 3.5 घंटे लग जाए, या फिर 2.5 घंटे में खत्म हो जाए. डिपेंड करता है कितने ऑब्जेक्टिव्स मुझे प्रैक्टिस कराने, मुझे लगता है कितने ऑब्जेक्टिव्स प्रैक्टिस कराने चाहिए या इस लेवल के प्रैक्टिस कराने चाहिए. ओके, तो एनर्जी डेप्थ रिलेशन लगभग 5 घंटे हैं, यूनिफॉर्म फ्लो 4, तो टाइम वेरी कर सकता है, लेकिन लगभग इतने टाइम में हमारे टॉपिक्स अच्छे से कवर होंगे, क्योंकि मैंने ऑब्जेक्टिव्स और आपके गेट एग्जाम से लेके एसएससी जेई के क्वेश्चन से लेके सभी क्वेश्चंस कवर करने हैं मुझे. तो ऑब्जेक्टिव्स भी मैं कवर कर रहा हूं और आपका कॉन्सेप्ट्स भी कवर कर रहा हूं और सब्जेक्टिव के न्यूमेरिकल्स भी कवर कर रहा हूं. तो उसको देखते हुए टाइम बढ़ भी सकता है और आपका इतने टाइम में काम चल भी सकता है. ओके, तो स्टार्ट कर रहे हैं टॉप चैप्टर नंबर 1 विच इज इंट्रोडक्शन. देखो इंट्रोडक्शन में हमारे पास क्या क्या है. इंट्रोडक्शन के अंदर हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे कॉन्सेप्ट क्या है, ओपन चैनल फ्लो आखिर कहते किसे है, और ओपन चैनल फ्लो और फ्री सरफेस फ्लो. नाम सुना है फ्री सरफेस फ्लो? आप कहेंगे सर पाइप फ्लो सुना है, ओपन चैनल फ्लो सुना है, फ्री सरफेस फ्लो क्या है? तो बहुत बारीक सा डिफरेंस है ओपन चैनल फ्लो और फ्री सरफेस फ्लो में, वो भी मैं आपको बताऊंगा पहले टॉपिक के अंदर. ओके, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे डिफरेंस बिटवीन ओपन चैनल फ्लो एंड पाइप फ्लो. बेसिक डिफरेंस क्या होता है ओपन चैनल फ्लो और पाइप फ्लो में, वो डिस्कस करने वाले हैं.
ओके। उसके बाद टाइप्स ऑफ चैनल, कितने तरह के चैनल होते हैं, प्रिज्मेटिक चैनल, नॉन प्रिज्मेटिक चैनल, मोबाइल चैनल, रिजिड चैनल्स। ओके। इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स इन ओपन चैनल फ्लो, ये वाला पॉइंट थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये ऑब्जेक्टिव के लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। जैसे हाइड्रोलिक मीन रेडियस क्या होती है, आपका हाइड्रोलिक डायमीटर क्या होता है, ठीक है। इसी तरह से आपका वेटेड पैरामीटर किस तरह सॉल्व की जाती है, वेटेड एरिया किस तरह सॉल्व किया जाता है ट्रापेजोइडल सेक्शन में, तो काफी बेसिक कॉन्सेप्ट। फ्राउड नंबर क्या होता है, रेनॉल्ड नंबर क्या होता है, उसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा, जो ओपन चैनल फ्लो में पैरामीटर्स यूजफुल हैं और जो आप फ्लूइड मैकेनिक्स में भी कुछ पढ़ चुके होंगे, उनके बारे में यहां डिस्कशन करेंगे। ओके। इसके बाद फ्लो का क्लासिफिकेशन, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फ्लो का क्लासिफिकेशन स्टडी अनस्टडी के साथ साथ उनके एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। डे टू डे लाइफ में आप कहां पर स्टडी फ्लो देख रहे हो, कहां पर अनस्टडी फ्लो देख रहे हो, ये काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसके बाद वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। अगर बात करें वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन के बाद, हम 1D एनालिसिस को फोकस करने वाले हैं, हम 3D एनालिसिस 2D एनालिसिस नहीं करने वाले हैं। जैसे अगर आप बात करें 1D एनालिसिस की, तो हम एक ही डायरेक्शन में वेलोसिटी कंपोनेंट को कंसीडर करेंगे, दैट इज लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन। और जो अगर आपको कंसीडर करने, अगर कोई कहे कि 2D में क्यों नहीं कर रहे हो, 3D में क्यों नहीं कर रहे हो, प्रॉब्लम बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाती है। कुछ सॉफ्टवेयर्स की रिक्वायरमेंट पड़ती है, जैसे माइक सॉफ्टवेयर है और भी बहुत तरह के सॉफ्टवेयर है जो 2 डायमेंशनल एनालिसिस को प्रमोट करते हैं। ओके। तो हम लोग 1D एनालिसिस को फोकस करेंगे अपने सिलेबस में। नेक्स्ट इज प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन इन ओपन चैनल फ्लो, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू। प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन देखो, वैसे तो आपने फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ा है, सिंपल गामा इनटू एच प्रेशर होता है हाइड्रोस्टेटिक कंडीशन में, ठीक है। और पीजोमेट्रिक हेड के बारे में पढ़ा है, पी अपॉन गामा प्लस जेड, जिसमें प्रेशर हेड और डेटम हेड होता है। लेकिन यहां पर कर्वीलिनियर फ्लो आ जाएगा। कर्वीलिनियर मतलब कर्व के अलोंग अगर फ्लो होगा तो प्रेशर किस तरह से वेरी करेगा, और इंक्लाइन स्लोप पर अगर ओपन चैनल फ्लो होगा तो वहां पे प्रेशर कैसे वेरी करेगा, तो उसके हम डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट इज कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन, आपने ओपन चैनल फ्लो के से पहले फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ चुके होंगे, Q बराबर AV या A1V1 बराबर A2V2, ठीक है। तो वो स्टडी इन कंप्रेसिबल फ्लो के लिए वैलिड थी। अगर यहां पर हमें कुछ अलग टाइप का फ्लो पढ़ेंगे तो कंटिन्यूटी इक्वेशन में, जैसे स्पेशली फ्लो पढ़ेंगे तो उसमें किस तरह से वेरिएशन आएगा। एनर्जी इक्वेशन काफी इंपॉर्टेंट है, पहली टॉपिक में आपको बता रहा हूं कि आने वाले टॉपिक्स में इसका काफी यूज होने वाला है, ठीक है। और मोमेंटम इक्वेशन, मोमेंटम इक्वेशन अगेन वेरी इंपॉर्टेंट आने वाले लेक्चर्स में। हालांकि जेई एग्जाम में इनका बारीक कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड है, इनमें कोई डिटेल में जाने की रिक्वायरमेंट नहीं है अगर जेई एग्जाम की मैं बात करूं। और अगर मैं बात करूं गेट एग्जामिनेशन की, तो इन टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ने की रिक्वायरमेंट है, कॉन्सेप्चुअली पढ़ने की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि न्यूमेरिकल क्वेश्चन किसी भी टॉपिक से पूछा जा सकता है गेट एग्जाम में। ओके। मोमेंटम इक्वेशन के साथ साथ स्पेसिफिक फोर्स के बारे में भी डिस्कस करूंगा। ओके। तो स्टार्ट करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ ओपन चैनल फ्लो। कॉन्सेप्ट ऑफ ओपन चैनल फ्लो, ओके। इस पार्ट में कॉन्सेप्ट ऑफ ओपन चैनल फ्लो डिस्कस कर रहे हैं। देखो कॉन्सेप्ट ऑफ ओपन चैनल फ्लो क्या है, बेसिकली ओपन चैनल हम उस तरह के फ्लो को कहते हैं जिस तरह के फ्लो में आपका सरफेस जो है ओपन टू एटमॉस्फेयर रहे, या सतह पर आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर बना रहे। सरफेस पर किस तरह का प्रेशर बना रहे, एटमॉस्फेरिक। और थोड़ा और ब्रॉडर टर्म में चलते हैं, थोड़ा सा और ब्रॉडर टर्म में चलते हैं, आप इस चीज को समझें। अगर आपके लिक्विड का जो सरफेस है, मान लिया ये कोई आपका चैनल है और लिक्विड का जो सरफेस है ये फ्री सरफेस हो, ये कैसा सरफेस हो, फ्री सरफेस हो, तो उस तरह के फ्लो को ओपन चैनल फ्लो कहा जाता है। ओपन चैनल फ्लो जो आपका फ्री सरफेस है, उसकी क्या डेफिनेशन होती है, फ्री सरफेस हम एक ऐसे सरफेस को कहते हैं जिस पर कांस्टेंट नॉर्मल स्ट्रेस हो, कांस्टेंट नॉर्मल स्ट्रेस एक्ट कर रही हो, ठीक है। और इसके साथ साथ कांस्टेंट नॉर्मल स्ट्रेस के साथ साथ आपकी शियर लगने वाली जो शियर स्ट्रेस है, वो भी लगने वाली जो शियर स्ट्रेस है वो भी जीरो हो। तो दो कंडीशन हुई, कांस्टेंट नॉर्मल स्ट्रेस एंड शियर ऑन द सरफेस। जो फ्री सरफेस है उस पर शियर भी क्या हो, जीरो, मतलब कोई फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस ना हो, जैसे साइड बाउंड्रीज पर या साइड पर जो सॉलिड बाउंड्री है उसके कारण फ्रिक्शन रहेगा। तो फ्री सरफेस होना चाहिए, फ्री सरफेस मींस कांस्टेंट नॉर्मल स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस जीरो। इसके बाद एक क्वेश्चन उठता है कि पाइप फ्लो हमेशा एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जैसे कांस्टेंट प्रेशर की बात करी तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमारा कांस्टेंट प्रेशर है, तो क्या हमेशा
क्या हमेशा हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही बना रहेगा या कोई और प्रेशर भी हो सकता है ओपन चैनल फ्लो में? देखो कोई भी प्रेशर हो सकता है लेकिन कांस्टेंट होना चाहिए। इट कुड बी एटमॉस्फेरिक प्रेशर और एनी अदर प्रेशर बट इट शुड बी कांस्टेंट। क्लियर? और क्या ओपन चैनल फ्लो हमेशा, जैसे मैं आपको दिखा दूं, ये जो कंडीशन है पहले और दूसरे डायग्राम में, इस तरह की कंडीशन में ये वाटर का जो लेवल है ये ओपन टू एटमॉस्फेयर है। यहां पर भी देखो वाटर आपका किसी फॉल के थ्रू आ रहा है नीचे, लेकिन ओपन टू एटमॉस्फेयर है। ओपन टू एटमॉस्फेयर है इसीलिए सतह पर आपके फ्री सरफेस या जो इंटरफेस होता है लिक्विड का और एयर का, वहां पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, कांस्टेंट प्रेशर है, इसीलिए ओपन चैनल फ्लो कहा जा रहा है। तो क्वेश्चन ये उठता है, क्या एक पाइप के अंदर भी ओपन चैनल संभव है? क्योंकि फ्लो आपके जनरली दो प्रकार के समझे गए हैं, एक पाइप फ्लो, एक ओपन चैनल फ्लो। तो पाइप फ्लो के अंदर भी ओपन चैनल संभव है यदि आपके पाइप के अंदर वाटर फुल डेप्थ पर रन न कर रहा हो। लेट अस सपोज वाटर इतनी डेप्थ पर रन कर रहा है, मान लिया ये स्मॉल डी है, और यहां पर आपका सतह जो है वहां पर आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर बना हुआ है। तो ये कंडीशन में पाइप फ्लो तो पाइप के अंदर ही हो रहा है, लेकिन ये कहां ओपन चैनल फ्लो जाएगा? तो पाइप फ्लो कब होगा? पाइप फ्लो तब होगा जब आपका पानी फुल डेप्थ पर भरा हुआ हो, या जो भी आपका डिस्चार्ज है वो कंप्लीट डेप्थ पर रन कर रहा है, पाइप के अंदर प्रेशर के कारण रन कर रहा है, तब जाके उस फ्लो को आप पाइप फ्लो कहेंगे, फुल डेप्थ पर रन कर रहा हो। और एक मेजर डिफरेंस और है, जो आपका ओपन चैनल फ्लो होता है वहां ग्रेविटी मुख्य है। ग्रेविटी एक ऐसा फैक्टर है जो मतलब वेट बॉडी का या वाटर का या लिक्विड का अपना जो वेट है वो उसके फ्लो का मेन कारण है। जबकि पाइप फ्लो के केस में जहां पर क्लोज्ड पाइप होता है जिसमें पानी फुल डेप्थ पर रन करता है, पूरा भर के चलता है पाइप, वहां पर जो आपका एनर्जी ग्रेडियंट होता है, टोटल एनर्जी का डिफरेंस होता है, उसके कारण फ्लो करता है, एनर्जी ग्रेडियंट के कारण, बेसिकली प्रेशर डिफरेंस के कारण। तो यहां पर आपको समझना है ओपन चैनल में ग्रेविटी के कारण और वहां पर आपका एनर्जी ग्रेडियंट के कारण या टोटल एनर्जी के चेंज के कारण या प्रेशर डिफरेंस के कारण। क्लियर? तो यहां पर एक और पॉइंट सामने आता है कि आपके किसी पाइप के अंदर अगर मैं दो अमिश्रणीय लिक्विड, जिसे इमिसिबल लिक्विड बोल सकता हूं, यहां पर कोई फ्लूइड 1 और नीचे कोई फ्लूइड 2, दो तरह के फ्लूइड में फिल करके एक ही पाइप में रन करा दूं और दोनों अघुलनशील है। अगर आपका ऊपर कोई भी द्रव है, ऑब्वियस है कि फ्लूइड 1 हल्का होगा और फ्लूइड 2 भारी होगा, तभी फ्लूइड 2 नीचे होगा और फ्लूइड 1 आपका ऊपर होगा। तो क्या इस तरह के फ्लो को हम पाइप फ्लो कहेंगे? क्या इस तरह के फ्लो को हम ओपन चैनल फ्लो मानेंगे? देखो यहां पर कंडीशन ये है कि आपका जो ये इंटरफेस है, ये दोनों फ्लूइड के बीच का जो जोड़ है, ये डिफॉर्मेबल है, ये डिफॉर्म हो सकता है। तो यहां पर कंडीशन फ्री सरफेस फ्लो की बन रही है, मतलब जो सतह है वो फ्री है डिफॉर्मेशन के लिए। लेकिन ये फ्लो ओपन चैनल फ्लो नहीं होगा क्योंकि फ्लूइड 1 के ग्रेविटेशनल इफेक्ट के कारण जरूरी नहीं है कि यहां पर नॉर्मल स्ट्रेस कांस्टेंट बनी रहे। अतः अगर किसी पाइप के अंदर दो अमिश्रणीय लिक्विड फ्लो कर रहे हैं और अमिश्रणीय लिक्विड के बीच के इंटरफेस आपका एक तरह से मान के चलेंगे डिफॉर्मेबल है, लेकिन उस फ्लो को हम ओपन चैनल फ्लो नहीं मान सकते क्योंकि फ्लूइड 1 का जो वेट है फ्लूइड 2 पर आएगा, तो उसके कारण कांस्टेंट नॉर्मल स्ट्रेस बने रहना संभव नहीं हो सकता। लेकिन अगर ऐसा हो कि फ्लूइड 1 हमारा एयर हो जाए और यहां पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो, तब ये ओपन चैनल फ्लो है, उस केस में ये ओपन चैनल फ्लो है। अगर कोई हैवी फ्लूइड होगा जिसकी डेंसिटी ज्यादा है, तब ये ओपन चैनल फ्लो नहीं है। तो इस चीज को मैं दोबारा से रिपीट करता हूं, आपका नीचे फ्लूइड कोई भी हो, मान लिया फ्लूइड 2 और ऊपर एक दूसरा फ्लूइड है फ्लूइड 1, तो यहां कंडीशन यही ध्यान रखना, अगर फ्लूइड 1 जो भी है उसकी डेंसिटी इतनी कम है, एयर है, हाइड्रोजन है, कुछ भी है जो फ्लूइड 2 के कंपैरिजन में बहुत कम है, तब तो ये ओपन चैनल फ्लो हो जाएगा। अदरवाइज ये आपका फ्री सरफेस फ्लो कहलाएगा, लेकिन ओपन चैनल फ्लो नहीं होगा। क्या कहलाएगा फिर? ये फ्री सरफेस फ्लो। तो बातों को समराइज करते हैं, कुछ पॉइंट्स में लिखते हैं कि क्या होता है ओपन चैनल फ्लो। यहां पर आप इस चीज को जरा ध्यान समझे। ओपन चैनल फ्लो वह फ्लो होता है जो फ्री सरफेस के साथ फ्लो करता है। फ्री सरफेस का मतलब मैंने आपको बताया कांस्टेंट नॉर्मल स्ट्रेस।
कांस्टेंट नॉर्मल स्ट्रेस को कहते हैं। रिवर, कैनाल, ओशियन, सीवर पाइप्स आदि इसी ओपन चैनल फ्लो के एग्जांपल है। सीवर पाइप में मैं दिखाता हूं आपको, जैसे यहां पर आप इस चीज को देखें कि पाइप के अंदर, जैसे इस तीसरे डायग्राम में आप ये देखो कितना हाइट बचा हुआ है। यहां पर जो सतह पर जो आपका टॉप सरफेस है और वाटर का जो सरफेस है, दोनों के बीच में गैप है, और वाटर के सरफेस पर यहां पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर बना हुआ है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर बना होने के कारण ही हम इस तरह के फ्लो को ओपन चैनल फ्लो कहते हैं, जो सीवर पाइपलाइन के अंदर हो रहा है। क्लियर? आप किसी भी कंडीशन में देख लो, चारों डायग्राम में मैंने अलग अलग दिखाया है, चारों डायग्राम में जो पानी की सतह है वह आपकी फ्री एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में है। एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में होने से वहां एक कांस्टेंट प्रेशर बना हुआ है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बना हुआ है, इसीलिए हम इसे फ्री ओपन चैनल फ्लो कह रहे हैं। ओपन चैनल फ्लो कह रहे हैं, हो पाइप के अंदर लेकिन है ओपन चैनल। ओके, ओपन चैनल का मतलब ही मैंने आपको बता दिया, फ्री सरफेस के साथ फ्लो होना चाहिए। फ्री सरफेस मतलब कांस्टेंट नॉर्मल स्ट्रेस, और हमारे केस में कांस्टेंट नॉर्मल स्ट्रेस होती है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, क्योंकि जनरली हमारा रिवर, कैनाल, इन सभी चीजों में एटमॉस्फेरिक प्रेशर पानी की सतह पर बना रहता है। शेयर 0 होना चाहिए। क्लियर? और इसके साथ साथ एक और पॉइंट, 2 अमिश्रणीय, 2 इमिसिबल, जो इमिसिबल लिक्विड होते हैं, अमिश्रणीय हम उसे हिंदी में बोल देते हैं, लिक्विड होते हैं, अगर वो पाइप के अंदर फ्लो कर रहे हैं, पाइप के अंदर फ्लो कर रहे हैं, इस प्रकार के नीचे एक फ्लूइड है और ऊपर दूसरा फ्लूइड है, तो ये कंडीशन आपका फ्री सरफेस फ्लो की कंडीशन कहलाएगी, लेकिन ये ओपन चैनल नहीं होगा, फ्री सरफेस फ्लो होगा। अच्छा, ये ओपन चैनल कहला सकता है अगर फ्लूइड 1 जो ऊपर है, अगर फ्लूइड 1 का घनत्व, डेंसिटी या घनत्व बहुत कम हो जाए, फ्लूइड 1 की डेंसिटी बहुत कम हो जाए कि वह नेग्लिजिबल हो, तो फिर ये आपका ओपन चैनल कहलाएगा। तो उस कंडीशन में ये ओपन चैनल फ्लो कहलाएगा। क्लियर? नहीं तो फ्लूइड 1 के ग्रेविटी के इफेक्ट के कारण, मतलब उसके वेट के कारण फ्लूइड 2 पर कुछ प्रेशर रहेगा, तो वो ओपन चैनल की कंडीशन नहीं होगी। फ्री सरफेस इसलिए कहा क्योंकि दोनों का जो जोड़ है ये बीच में, ये आपका डिफॉर्मेबल है, क्योंकि फ्लूइड जब वाटर बहेगा तो यहां पर आपका सरफेस पर डिफॉर्मेशन आ सकती है, इंटरफेस पर डिफॉर्मेशन आ सकती है। ओके, तो ये तो हुआ हमारा कॉन्सेप्ट ओपन चैनल फ्लो का। अब हम देखते हैं क्या बेसिक अंतर होता है ओपन चैनल फ्लो और पाइप फ्लो में। ओके, तो डिफरेंस देख रहे हैं ओपन चैनल फ्लो और पाइप फ्लो के बीच में। ओके, जैसा कि हम लोग जानते हैं 2 तरह के फ्लो होते हैं, एक होता है पाइप फ्लो और दूसरा होता है ओपन चैनल के बारे में भी अभी हमने डिस्कस किया। तो दोनों के अंदर डिफरेंस क्या होता है? देखो, सबसे पहला डिफरेंस तो यही होता है, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर से अधिक प्रेशर पर रन करते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से अधिक प्रेशर पर रहते हैं, इनका जो सरफेस होता है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से अधिक होता है। और ओपन चैनल फ्लो का जो सरफेस है वह एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर होता है। वन सरफेस ऑफ ओपन चैनल फ्लो इज एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जो डिफरेंस की अगर मैं बात करूं, 1 by 1 कुछ बेसिक डिफरेंस मैं आपके लिए लिख देता हूं। पहला डिफरेंस दोनों के बीच में होता है पाइप फ्लो, में इस साइड लिख रहा हूं पाइप फ्लो, और इस साइड में कैटेगराइज कर रहा हूं ओपन चैनल के बारे में, ओपन चैनल के बारे में लिखते हैं। तो पाइप फ्लो के अंदर सबसे पहला पॉइंट ये होता है कि आपका पाइप फुल रन करता है, पाइप रन फुल डेप्थ, मतलब पानी के या जो भी लिक्विड फ्लो कर रहा है पाइप के अंदर, या जो भी फ्लूइड फ्लो कर रहा है उसके चारों तरफ रिजिड बाउंड्री है, मतलब फ्लूइड सराउंडेड है, सराउंडेड मतलब घिरा हुआ है, फ्लूइड सराउंडेड है किससे? रिजिड बाउंड्री से। रिजिड मतलब ठोस या दृढ़, रिजिड बाउंड्री। लेकिन अगर बात करें ओपन चैनल की, तो ओपन चैनल के अंदर आपका एक सरफेस आपका होता है ओपन टू एटमॉस्फेयर, होता है, चारों तरफ से रिजिड बाउंड्री कवर नहीं करता है। क्लियर? तो सरफेस ओपन टू एटमॉस्फेयर होता है, अतः सरफेस पर कैसा प्रेशर होता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सेकंड जो डिफरेंस अगर मैं बात करूं आपके सामने, यहां पर जो फ्लो होता है वो एनर्जी ग्रेडियंट के कारण होता है। पाइप के अंदर फ्लो टेक्स प्लेस, अभी डिस्कस करेंगे एनर्जी ग्रेडियंट क्या होता है।
टेक प्लेस ड्यू टू एनर्जी ग्रेडियंट, एनर्जी ग्रेडियंट के कारण फ्लो होता है। जबकि यहां पर इस वाले के ओपन चैनल पोटेंशियल एनर्जी के ग्रेडियंट के कारण फ्लो होता है। पोटेंशियल एनर्जी मतलब डेटम हेड से जो हाइट रहती है, या पोटेंशियल एनर्जी मतलब यह है कि पोटेंशियल एनर्जी जो होती है, इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका स्लोप रहता है उसके कारण वाटर के अंदर ग्रेविटी के कारण मेन जो फ्लो होता है वो ओपन चैनल के अंदर होता है। डेटम आपका चेंज होता रहता है किसी भी पर्टिकुलर लेवल पर। अगर आप देखेंगे स्लोप के कारण आपकी डेटम से ऊंचाई जो बेड है उसकी चेंज होती है, जिससे ग्रेविटेशनल इफेक्ट जनरेट होता है और फ्लो हायर एलिवेशन से लोअर एलिवेशन की तरफ चलता है। इट इज मेनली ड्यू टू ग्रेविटी इफेक्ट और पोटेंशियल एनर्जी के कारण हम इसमें फ्लो को मान सकते हैं। क्लियर? तीसरा डिफरेंस अगर मैं बात करूं, आपके पाइप फ्लो के अंदर एक फिक्स्ड क्रॉस सेक्शन होता है। प्री फिक्स्ड मतलब पहले से फिक्स्ड क्रॉस सेक्शन होता है। फ्री फिक्स्ड क्रॉस सेक्शन के अलोंग फ्लो होता है। फ्लो टेक प्लेस अलोंग ए प्री फिक्स्ड क्रॉस सेक्शन। प्री फिक्स्ड क्रॉस सेक्शन के अलोंग फ्लो होता है। लेकिन ओपन चैनल में डिस्चार्ज या डेप्थ आदि के वेरिएशन के कारण, ठीक है, डेप्थ या डिस्चार्ज या डेप्थ के वेरिएशन के कारण, वेरिएशन मतलब चेंज के कारण, वेरिएशन के कारण क्रॉस सेक्शन एरिया चेंज हो सकता है, चेंज हो जाता है। ठीक है, टाइम के साथ भी या फिर स्पेस के साथ भी, दोनों ही डायमेंशन में, चाहे तो समय के साथ कह लें चाहे डिस्टेंस के साथ कह लें, दोनों ही कंडीशन में एरिया चेंज हो सकता है। ठीक है, डिपेंड करता है फ्लो की कंडीशन पर। तो प्रीफिक्स्ड क्रॉस सेक्शन नहीं रहता है आपका इन केस ऑफ ओपन चैनल, जबकि पाइप फ्लो में पहले से निर्धारित क्रॉस सेक्शन होता है। जिस भी पाइप में रन कर रहा है तो चाहे जितना भी डिस्चार्ज कैरी करेगा उतने ही एरिया में होकर पानी जाएगा, ना कम ना ज्यादा। क्लियर? तो फोर्थ डिफरेंस की बात करते हैं। फोर्थ डिफरेंस को मैं थोड़ा ऊपर की तरफ यहां पर लिख देता हूं। तो चौथा डिफरेंस अगर हम ये कहें कि हाइड्रोलिक ग्रेड लाइन HGL, HGL बेसिकली क्या है? HGL हाइड्रोलिक ग्रेड लाइन वह लाइन होती है जो पीजोमेट्रिक हेड को जोड़ते हुए बनाई जाए। और चैनल के अलग अलग सेक्शन पर अगर हम पीजोमेट्रिक हेड को जोड़ दें तो वह लाइन हाइड्रोलिक ग्रेड लाइन होती है। तो फोर्थ नंबर का अगर पॉइंट मैं आपसे डिस्कस करूं तो यहां पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा पाइप फ्लो के केस में HGL ऑलवेज, HGL हमेशा अबव होती है, ऊपर होती है वाटर सरफेस से, वाटर सरफेस से। जब पाइप के अंदर वाटर फ्लो करेगा तो उसका HGL हमेशा वाटर के सरफेस से ऊपर होगा। जबकि ओपन चैनल फ्लो में HGL वाटर सरफेस के साथ कोइंसाइड करता है, वाटर सरफेस से कोइंसाइड करता है। कोइंसाइड मतलब उसके ऊपर लाई करता है। जहां वाटर सरफेस है वहीं HGL है। HGL के बारे में भी डिटेल में डिस्कस करूंगा। ठीक है, लेकिन यहां पर ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बात जरूर ध्यान रखना, अगर कभी आपसे क्वेश्चन पूछे स्टीप चैनल में HGL क्या वाटर के स्टीप चैनल है? ओपन चैनल फ्लो तो है ही, लेकिन स्टीप चैनल मतलब जहां पर ढलान बहुत तेजी से बढ़ रहा है या चैनल का स्लोप बहुत ज्यादा है, तो स्टीप चैनल में HGL आपकी बिलो होती है वाटर सरफेस के, बिलो वाटर सरफेस। तो ये ऑब्जेक्टिव अपना ध्यान रखना, क्योंकि एग्जाम में क्रूशियल ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है। ये तो सभी जानते हैं, वाटर सरफेस से कोइंसाइड करती है HGL ओपन चैनल फ्लो में, लेकिन स्टीप चैनल में HGL बिलो होती है वाटर सरफेस के। उसका कारण होता है कुछ टर्बुलेंस। ठीक है, तो वो भी डिस्कस करेंगे अभी। ओके, तो फोर्थ पॉइंट हो गया HGL का। फिफ्थ पॉइंट की अगर मैं बात करूं, पांचवें नंबर पर बाउंड्री रफनेस की अगर बात करें, बाउंड्री रफनेस जो मैनिंग्स कोफिशिएंट, रफनेस कोफिशिएंट आप लेते हैं,
यहां पर मैं लिख रहा हूं बाउंड्री रफनेस कांस्टेंट रहती है, लगभग कांस्टेंट होती है। बाउंड्री रफनेस या जो बाउंड्री से शियर मिलता है, फ्रिक्शन मिलता है, बाउंड्री रफनेस क्या होती है, नियत रहती है, एक फिक्स रहती है। देखो पाइप है, अगर स्टील का पाइप है, कंक्रीट का पाइप है, जो भी पाइप है उसमें आपका कांस्टेंट बना रहेगा बाउंड्री रफनेस। लेकिन जबकि आपका ओपन चैनल के केस की अगर हम बात करें, ओपन चैनल में जब आपका फ्लो अलग अलग सरफेस से होकर गुजरता है, या फिर हम ये कह सकते हैं डिस्चार्ज के घटने बढ़ने से डेप्थ घटती बढ़ती है, उससे वाटर की रफनेस अफेक्टेड होती है। और चैनल जब अलग अलग कंडीशन से होकर गुजरता है, कहीं बोल्डर स्टेज होती है, कहीं आपका एलुवियल स्टेज से होकर गुजरता है, तो कहीं पर किसी अलग अलग तरह का बाउंड्री आपको वाटर के रास्ते में आता है, तो उस कारण से बाउंड्री रफनेस कांस्टेंट नहीं मानी जाती है। यहां पर बाउंड्री रफनेस फंक्शन होती है, बाउंड्री रफनेस नॉट कांस्टेंट। बेसिकली ये फंक्शन होती है मटेरियल की, जिस आप बाउंड्री के अंदर आपका वाटर फ्लो कर रहा है उसके मटेरियल के ऊपर डिपेंड करती है, लेकिन बाउंड्री रफनेस नॉट कांस्टेंट, क्योंकि आपके डिस्चार्ज या डेप्थ के चेंज होने से अलग अलग तरह की बाउंड्री रफनेस आ सकती है वाटर और सरफेस के बीच। ओके, और लास्ट पॉइंट मैं डिस्कस कर रहा हूं आपसे इसमें कि जो आपके पास पाइप फ्लो है उसके अंदर जो इंपॉर्टेंट डायमेंशनलेस नंबर होता है वो होता है रेनॉल्ड्स नंबर। तो पाइप फ्लो में जब भी हम यूज करते हैं वहां पर रेनॉल्ड्स नंबर का यूज करते हैं, क्योंकि रेनॉल्ड्स नंबर विस्कोसिटी की फोर्स को, विस्कोसिटी के इफेक्ट को रिप्रेजेंट करता है। पाइप फ्लो के अंदर विस्कोसिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, विस्कोसिटी इफेक्ट को रिप्रेजेंट करता है रेनॉल्ड्स नंबर। तो आपका रेनॉल्ड्स नंबर यूज होता है, रेनॉल्ड नंबर प्रयोग किया जाता है पाइप फ्लो में, जबकि ओपन चैनल फ्लो में फ्राउड नंबर का यूज किया जाता है। फ्राउड नंबर ग्रेविटी फोर्स को रिप्रेजेंट करता है। फ्राउड नंबर यूज्ड इन ओपन चैनल फ्लो। ओपन चैनल फ्लो अभी डिस्कस करने वाले हैं, दोनों ही तरह के डायमेंशनलेस नंबर को, रेनॉल्ड को भी और फ्राउड को भी। ये ग्रेविटी के इफेक्ट को रिप्रेजेंट करता है। ओके, छोटे से आपको डायग्राम की हेल्प से मैं समझा देता हूं। जैसे ये आप यहां पर एक डायग्राम देखेंगे इस तरह का, यहां पर वाटर एक रिजर्वायर से पाइप के थ्रू ट्रांसमिट हो रहा है, तो ये कंप्लीटली फिल्ड होकर जाएगा वाटर यहां पर। तो ये एक एग्जांपल है पाइप फ्लो का, ये एक एग्जांपल रहेगा पाइप फ्लो का, जहां पर पानी पूरी तरह से फिल है। जैसे आपका म्युनिसिपल वाटर सप्लाई, घरों के अंदर जो पानी की टैप सप्लाई, म्युनिसिपल वाटर सप्लाई आती है, तो वो एक एग्जांपल है आपका पाइप फ्लो का। जैसे घरों के अंदर आप कोई भी टैप ओपन करें, हैंड वॉश के लिए जहां पे भी ओपन करें, आपका पानी चाहे कम आ रहा हो चाहे ज्यादा आ रहा हो, लेकिन पाइप के क्रॉस सेक्शनल एरिया को फुल करते हुए आएगा, वह एग्जांपल होता है आपका पाइप फ्लो का। क्लियर? प्रेशर के कारण पानी फ्लो करता है। जबकि अगर मैं बात करूं ओपन चैनल फ्लो में, आप देख सकते हैं ये वाले डायग्राम को कि यहां पर आपका ओपन होता है एटमॉस्फेयर की, जबकि पाइप फ्लो जो नीचे डायग्राम आपको नजर आ रहा होगा, पाइप के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो चारों तरफ से घिरे रहते हैं रिजिड बाउंड्री से, और कंप्लीटली पाइप के स्पेस को, पाइप के वॉइड स्पेस को फिल करते हैं। तो यहां पर सभी मॉलिक्यूल्स बाउंड्री के साथ फ्रिक्शन लेकर चल रहे हैं, जबकि ओपन चैनल फ्लो में एक हिस्सा आपका एटमॉस्फेयर से ओपन रहता है। इसी तरह से अगर मैं आपको सीवर फ्लो के बारे में दिखाऊं, ये डायग्राम में सीवर फ्लो को आपको रिप्रेजेंट किया जा रहा है। देखो सीवर फ्लो में कभी भी, यहां पर देख सकते हैं आप लोग कि सीवर फ्लो में कभी भी इतनी डेप्थ खाली चल रही है, कभी भी वाटर फुल रन नहीं करेगा। कभी कभी ऐसी कंडीशन आ सकती है जब आपका रेनफॉल के टाइम में सीवर फुल हो जाते हैं, लेकिन फिर भी वो एटमॉस्फेयर के इफेक्ट से ओपन रहते हैं, एक्सपोज रहते हैं सीवर मैनहोल्स की वजह से और ओपनिंग्स की वजह से। क्लियर? जैसे ये वाला डायग्राम देखो, कंक्रीट या आरसीसी का एक सीवर दिखाया हुआ है, लार्ज डायमीटर सीवर है जिसमें इतना स्पेस ओपन है, यहां पर एटमॉस्फेरिक इफेक्ट है। तो ये फ्लो भले ही पाइप के अंदर हो रहा है, लेकिन ये आपका ओपन चैनल कहलाएगा। इसी तरह से यहां पर भी ये डेप्थ आपकी खाली जा रही है, तो ये आपको यहां पर भी ओपन चैनल फ्लो का ही एग्जांपल दिखाई देगा। ये सभी डायग्राम ओपन चैनल फ्लो के डायग्राम है, सीवर फ्लो को रिप्रेजेंट करते हुए, क्योंकि वो पाइप के अंदर है लेकिन कहा जा रहा है ओपन चैनल फ्लो। ओके, जैसे एक हम समझते हैं दोनों के बीच का डिफरेंस एक डायग्राम की हेल्प से।
ये डायग्राम देखो, पहले वाले केस में पाइप फ्लो है, दूसरे वाले केस में ओपन चैनल फ्लो है। अगर मैं यहां पर आपको वन बाय वन डिस्कस करूं कि क्या आपका इसके अंदर कंपोनेंट्स लिखे गए हैं। एनर्जी तीन चीजों से मिलकर बनी होती है, फ्लूइड मैकेनिक्स में सभी ने पढ़ा है। सबसे पहले ये पाइप का सेंटर लाइन कंसीडर करें तो पाइप के सेंटर लाइन की डेटम से जो ऊंचाई है वो डेटम हेड है, जिसे हम पोटेंशियल एनर्जी भी कहते हैं। डेटम हेड या पोटेंशियल हेड भी कहा जाता है। जो सेंटर लाइन है पाइप की, उससे लेकर आपके पीजोमीटर के अंदर जो प्रेशर का राइज हुआ है, पीजोमीटर के अंदर जहां तक वाटर राइज किया है वो प्रेशर हेड को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये आपका प्रेशर हेड कहलाता है। दिस इज योर प्रेशर हेड। तो प्रेशर हेड और डेटम हेड को अगर ऐड कर दें, P अपॉन गामा प्लस डेटम का जेड को अगर ऐड कर दें तो ये पीजोमेट्रिक हेड बनता है। इसे हम कहते हैं पीजोमेट्रिक हेड। पीजोमेट्रिक हेड, तो पीजोमेट्रिक हेड जो होता है वह Z1 और P1 अपॉन गामा है। इसे ही इस पॉइंट को और दूसरे किसी सेक्शन पर पीजोमेट्रिक हेड को ज्वाइन करते हुए जो लाइन बनेगी उसे ही हम HGL कहते हैं। तो अलग अलग क्रॉस सेक्शन के अगर कोई पूछे इस पॉइंट पर कितना प्रेशर राइज करेगा तो यहां तक, इस पॉइंट पर कितना राइज करेगा प्रेशर तो यहां तक, तो अलग अलग पॉइंट के प्रेशर हेड को ज्वाइन करते हुए जो लाइन बनी दैट इज HGL। और पाइप फ्लो के केस में HGL ऊपर होती है, पाइप फ्लो के केस में HGL ऊपर लाई करती है। और अगर बात करें एनर्जी लाइन की, मान लिया यहां पर एनर्जी ये है, तो सेक्शन 1 की अगर एनर्जी ये है, ये सेक्शन 1 है, सेक्शन 1 की एनर्जी ये है, तो सेक्शन 2 पर एनर्जी डिक्रीज हो रही होगी। तो जो टोटल एनर्जी होती है उसमें प्रेशर के साथ साथ वेलोसिटी का कंपोनेंट भी ऐड हुआ हुआ है, v1 स्क्वायर अपॉन 2g। क्लियर? तो v1 स्क्वायर अपॉन 2g अगर मैं बात करूं यहां तक इस तरह से ऐड हुआ हुआ है ये, तो एनर्जी, टोटल एनर्जी जो होती है जैसे जैसे आप पाइप के अंदर आगे बढ़ रहे हैं वो डिक्रीज होती जा रही है। और फाइनली सेक्शन 2 पर ये एनर्जी बची है, और सेक्शन 2 पर आपका प्रेशर डिक्रीज हुआ है और वेलोसिटी इंक्रीज हुई है। वो अलग पॉइंट है कि पाइप का डायमीटर आपका डिक्रीज हो रहा है, उसके कारण ऐसा दिखाया गया है यहां पर। क्लियर? तो प्रेशर आपका इतना है और वेलोसिटी हेड आपका यहां पर है v2 स्क्वायर अपॉन 2g। तो क्लियर है ये पॉइंट? अगर मैं ये कहूं कि एनर्जी लॉस ये हुआ है HF, तो ये HGL एनर्जी लाइन है, टोटल एनर्जी लाइन, ये HGL है, प्रेशर लाइन भी से मैं कह सकता हूं, पीजोमेट्रिक हेड लाइन भी कही जा सकती है। तो ये पाइप फ्लो का केस है। अगर ओपन चैनल को देखें, ये चैनल बेड है यहां पर, और ये इसके चैनल बेड की डेटम से ऊंचाई है जो कि पोटेंशियल एनर्जी है। और जो प्रेशर हेड होगा दैट इज किसी भी पॉइंट पर वो इक्वल होगा उसकी वाटर सरफेस से डेप्थ पर। तो y1 इज योर प्रेशर डेप्थ। ठीक है? अगर चैनल के बॉटम पर प्रेशर हेड को देखना है तो दिस इज y1। अगर मान लिया यहां तक की डेप्थ y है तो इस पॉइंट पर प्रेशर हेड y ही होगा। क्लियर? और टोटल एनर्जी जो इस वेलोसिटी हेड को ऐड करने से आ जाती है, टोटल एनर्जी अगर सेक्शन 1 पर ये है तो यहां पर भी सेक्शन 2 पर जाने पर कुछ ना कुछ लॉस हुआ होगा एनर्जी का। तो एनर्जी का जो लॉस है वो यहां पर इस तरह से रिप्रेजेंट किया गया है। लेकिन यहां पर जो ये वाटर सरफेस है यही आपका HGL है। हर एक पॉइंट पर प्रेशर हेड उतना ही होगा जितना वहां पर वाटर सरफेस की डेप्थ होगी। क्लियर? तो प्रेशर जो HGL की बात कर रहे थे वो वाटर सरफेस ही है, और वाटर सरफेस से ऊपर जो हेड होता है टोटल एनर्जी का दैट इज कॉल्ड वेलोसिटी हेड। और वेलोसिटी हेड को अगर हम डेटम हेड, प्रेशर हेड और वेलोसिटी हेड में ऐड कर दें तो हमारी टोटल एनर्जी लाइन बन जाती है। तो सेक्शन 1 और सेक्शन 2 के एनर्जी डिफरेंस को HF या एनर्जी लॉस कहते हैं। ये बेड के फ्रिक्शन के कारण व अन्य कारणों से आता है, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। क्लियर? तो HGL का मेन कॉन्सेप्ट है इस डायग्राम में जो आपको ध्यान रखना है। यहां पर जो फ्लो हो रहा है मेनली ग्रेविटी के कारण हो रहा है, ग्रेविटी के जो इफेक्ट है डाउनवर्ड डायरेक्शन में उसके कारण फ्लो हो रहा है। यहां पर जो बेसिकली फ्लो हो रहा है वो प्रेशर डिफरेंस के कारण क्रिएट हो रहा है। क्लियर है पॉइंट? या टोटल एनर्जी ग्रेडियंट, टोटल एनर्जी ग्रेडियंट, खाली प्रेशर को नहीं मैं कहूंगा, टोटल एनर्जी ग्रेडियंट के कारण यहां पर फ्लो होता है। तो ये पाइप फ्लो और आपका पाइप फ्लो और ओपन चैनल फ्लो का बेसिक डिफरेंस है।